स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोक्रेसी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजियोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट थे और इनकी वजह से ही फिजियोक्रेसी एग्जिस्ट में आया है। फिजियोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो आया है फ्रांस के अंदर सबसे पहले, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे जो कि ये बताते हैं कि फिजियोक्रेसी क्यों क्रिएट हुआ, फिजियोक्रेसी क्यों रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी was essentially a revolt of French against mercantilism. Until Colbert, the famous French finance minister of France, mercantilism was carried to an extreme degree. अब यहाँ पे मर्केंटलिज्म का जो कंसेप्ट है, इंडस्ट्रियल गुड्स को इम्पोर्टेंस देना, ये जो कंसेप्ट है मर्केंटलिस्ट गुड्स का, वो यहाँ पे मर्केंटलिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई पॉइंट पे यहाँ पे फेमस हो चुका था। और फ्रांस में अगर देखा जाए तो फिजियोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत सारे थे लेकिन उसको मानते नहीं थे, और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इग्नोर करा जा रहा था। देयर वॉज अ नीड फॉर एन इकोनॉमिक थ्योरी टू प्रूव दैट मर्केंटाइल पॉलिसी वर नॉट फेवरेबल। तो कुछ एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो ये बताएगी मर्केंटलिज्म जो कंसेप्ट है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उसकी लिमिटेशन बताने वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। इसलिए सबसे पहले फिजियोक्रेसी एक ये रीज़न बना है कि फिजियोक्रेसी अस्तित्व में आया, फिजियोक्रेसी दुनिया के अंदर आया, फ्रांस के अंदर सबसे पहले आया। ये एक मेन ये कारण है मर्केंटलिज्म की लिमिटेशन को बताने के लिए। इसलिए फिजियोक्रेसी के बारे में बता रखा है कि फिजियोक्रेसी सबसे पहले फ्रांस में मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट कंसेप्ट के रूप में हुआ है। तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस और मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट जो पॉइंट या फिर थ्योरी क्रिएट करने का कंसेप्ट था वो ही यहाँ पे फिजियोक्रेसी के रूप में आया है। सेकेंड पॉइंट है टैक्स सिस्टम करप्ट था फ्रांस के अंदर। अगर देखा जाए तो नोबल्स और क्लर्जी मैन से जो ज़्यादातर 2/3 लैंड रखते थे उनको डायरेक्ट टैक्स से छूट दी गई थी। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती थी उनसे, जबकि अगर देखा जाए तो पुअर पीपल जो थे उनसे डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे बर्डन लिया जाता था। टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन था, और जैसे सॉल्ट टैक्स, पोल टैक्स या फिर अदर टैक्स, इस तरीके से टैक्स गवर्नमेंट पुअर पीपल पे ज़्यादा चार्ज करती थी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था। तो इस चीज़ के अगेंस्ट फिजियोक्रेसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसमें पॉइंट बता रखा है, द टैक्स सिस्टम ऑफ फ्रांस वॉज करप्ट, इनएफिशिएंट एंड अनजस्ट। द नोबल्स एंड द क्लर्जी मैन who owned nearly 2/3 of the lands were exempted from direct taxation. On the other hand, the burden of taxation on the poor was a very heavy. तो पुअर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था टैक्सेशन का, हैवी रूप से टैक्सेशन ज़्यादा लिया जाता था। क्लर्जी और नोबल से जो थे उनसे टैक्स कम लिया नहीं जाता था, डायरेक्ट टैक्स नहीं था उनके ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था फ्रांस के अंदर। तो इस चीज़ के कंसेप्ट को, इस चीज़ से हटने के लिए, बचाने के लिए भी फिजियोक्रेसी का कंसेप्ट आया और अपनी नई थ्योरी दी है टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग कि टैक्स इक्वली सब पे लगना चाहिए और टैक्स का कंसेप्ट पुअर के ऊपर ही ओनली नहीं होना चाहिए। सो द पुअर अफेक्टेड बाय टैक्सेस लाइक सॉल्ट टैक्स, पोल टैक्स एक्सेट्रा, पुअर अफेक्टेड बहुत ज़्यादा होते थे। थर्ड पॉइंट है द फाइनेंस ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज इन बैड कंडीशन, unnecessary wars and the luxurious court life of King Louis the 14th and 15 made the government bankrupt, so the government started pouring loans. उसके बाद गवर्नमेंट की भी कंडीशन ख़राब थी टैक्सेशन के साथ साथ। गवर्नमेंट को क्योंकि अननेसेसरी वॉर जो थी उनका इन्वॉल्वमेंट था, पहले हो चुकी थी। लग्जरियस जो इनकी लाइफ स्टाइल थी किंग की वो भी एक रिस्पॉन्सिबल होती थी, और सबसे बड़ी बात है कि ये बैंक करप्ट है, यानी कि ये जो लुइस 14 और लुइस 15 जो थे वो एक तरीके से करप्टेड, यानी कि पब्लिक का पैसा प्रॉपर ना यूज़ करने वाले, खुद के पर्सनल यूज़ करने वाले, ऐसे इस तरीके से
जो थे गवर्नमेंट थी, और बोरिंग लोन बहुत ज़्यादा ले रखा था, कर्जा बहुत चढ़ा रखा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो फिजियोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद बता रखा है फोर्थ पॉइंट, द फ्रेंच फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड by the nobles and landlords in a number of ways. The landlords took a large share of the produce. The government levied heavy taxes upon the farmer. उसके बाद फ्रेंच फार्मर्स जो एक्सप्लॉइटेड थे गवर्नमेंट के अलावा नोबल्स और लैंडलॉर्ड से अलग अलग वे में। लैंडलॉर्ड अलग अलग शेयर प्रोड्यूस करते थे, अलग अलग एरिया में बहुत लार्ज मात्रा में उनका एरिया था एग्रीकल्चर का, और इस पर प्रोड्यूस करते थे। गवर्नमेंट फार्मर से टैक्स ज़्यादा लेती थी। तो एक ये रीज़न भी है फिजियोक्रेसी आने का, एग्रीकल्चर के फेवर में फिजियोक्रेसी ने अपनी थ्योरी डेवलप करी है। तो यहाँ पे फ्रेंच फार्मर जब एक्सप्लॉइट होते थे तो इस एक्सप्लॉइटेशन को हटाने के इरादे से या इस चीज़ को एक्सप्लॉइटेशन की जो टैक्स लगाया जाता है और करा जाता है उस चीज़ की धारणा को हटाने के लिए फ्रेंच फार्मर यहाँ पे नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए एक तरीके से एक थ्योरी लेकर आए थे, गवर्नमेंट के लिए एक थ्योरी लेकर आए थे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो। Even the markets of all agriculture commodities were restricted because mercantilism was in favor of industrial good. क्यों? क्योंकि मर्केंटाइल कंसेप्ट आ चुका था, मर्केंटाइल पॉलिसी आ चुकी थी, इंडस्ट्रियल गुड्स के बहुत ज़्यादा फेवर था और एग्रीकल्चर कमोडिटी को ध्यान नहीं देते थे। एग्रीकल्चर कमोडिटी रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी थी, तो इस कारण से मर्केंटाइलिज्म गुड्स भी यहाँ पे आने के बाद फिजियोक्रेट्स थ्योरी आई है। और फिजियोक्रेट्स थ्योरी के अंदर या फिजियोक्रेसी के अंदर एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो एक ये रीज़न भी था कि फ्रेंच फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन भी कारण बना फिजियोक्रेसी आने का। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बता रखा है, द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वर ऑल्सो अनफेवरेबल। इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी फ्रांस की। ब्रिटेन हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट इट वाज रॉन्ग पॉलिसी टू डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री एट द एक्सपेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड, सो इन फ्रांस ऑल्सो अटेंशन वाज डाइवर्टेड टू एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की सही नहीं थी, अनफेवरेबल थी। ब्रिटेन के साथ भी यही हो चुका था, ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलप कर चुके थे ब्रिटेन, लेकिन एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया। तो बाद में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी इंग्लैंड के अंदर हुआ। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इंग्लैंड के अंदर, नियर कंट्री इंग्लैंड के अंदर होने के बाद फ्रांस के अंदर भी इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाने लगा कि एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के बाद फ्रांस जो है वो डाइवर्ट हुआ एग्रीकल्चर की तरफ। फ्रांस ऑल्सो अटेंशन वॉज डाइवर्टेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के कंसेप्ट पे फ्रांस डाइवर्ट हुआ। 6 पॉइंट बता रखा, देयर वर अदर फोर्सेस वर्किंग फॉर द चेंज। The political and moral philosophers emphasized the importance of individual rather than wealth. They told that man must be the center of study. उसके बाद अदर चेंज भी आया, उनका रीज़न भी, उसके रीज़न भी यहाँ फिजियोक्रेसी आना हुआ। जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस, मॉरल फिलोसोफर चेंजेस ये आए थे और इन्होंने फोकस करा है इंडिविजुअल की वेल्थ कैसे क्रिएट हो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है और इंडिविजुअल वेल्थ के साथ साथ यहाँ जनरल वेल्थ भी क्रिएट के ऊपर ध्यान दिया गया। और ये बताया गया कि ऑर्डिनरी मैन या फिर इंडिविजुअल को जो बेसिक है उसको या ओरिजिन है उसको स्टडी करना चाहिए, सेंटर ऑफ स्टडी को स्टडी करना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट हर कंट्री में उस समय एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो और फिर कंट्री में आगे लोग अपना डेवलपमेंट कर सके और एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके। तो इस कंसेप्ट को लेकर फिलोसोफर्स आए थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर, मॉरल फिलोसोफर, इकोनॉमिक फिलोसोफर्स आए थे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बारे में बताया, जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई और वेल्थ क्रिएट करने के बारे में बताया। तो ये एक फैक्टर है जो फिजियोक्रेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल बना है। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जो फिजियोक्रेसी को क्रिएट करने में आए हैं, और इन फैक्टर्स के बाद ही फ्रांस के अंदर फिजियोक्रेसी क्रिएट हुई थी। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करी कुछ पॉइंट्स के बारे में जो फिजियोक्रेसी को क्रिएट करने के फैक्टर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
जैसे कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, गवर्नमेंट का करप्ट होना, टैक्सेशन सिस्टम, कुछ ऐसे पॉइंट हमने पढ़े जो कि फैक्टर्स है जो फिजियोक्रेसी को लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो इस वीडियो में मैंने बात करा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कवर करा। थैंक यू।